हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 8 200 एमसीक्यू सीरीज का। इससे पहले के पार्ट्स को अगर आपने मिस कर रखा है तो उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आपको पिछले सातों पार्ट्स वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और हमेशा की तरह हम लोग इस वीडियो में भी कवर करने वाले हैं अपने 20 एमसीक्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन में बोल रखा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास माइनस बी बाई ए। तो यहां पे अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू ऐड करके -2/3 दे रखी है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू देख लीजिए 6 है, और ये फॉर्मूले का माइनस आ गया माइनस बी बाई ए, तो -6/3 हो जाएगा, प्लस k/3 हो जाएगा, इक्वल्स टू -2/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे आप इस साइड तो ये 3 आ जाएगा। दोनों साइड का आप देख सकते हैं 3 हो सकता है कैंसिल, तो यहाँ से आती है k की वैल्यू -2 + 6 यानी कि हो जाएगी 4। तो यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, if x equal to 1 and y equal to 2 is a solution of the linear pair equations this and this, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a और b के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं पहली वाली इक्वेशन में, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? आपको मिल जाएगी a की वैल्यू। तो पुट कर लीजिए 2 × 1 - 3 × 2 प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से चुका है 2 - 6 प्लस a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से आ सकती है -4, वहाँ जाके +4 बन जाएगा। a की वैल्यू 4 आ चुकी है, और अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, तो बन जाएगा 2 × 1 प्लस 3 × 2 माइनस b इक्वल टू 0। तो 3 2 6 और 2 1 2, तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आती है 8। देख सकते हैं जो b है वो डबल है 8 का, तो b इक्वल टू 2a हमारे पास देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास होना चाहिए बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने आपको कंसेप्ट क्रक्स में ऑलरेडी बताया है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास x1 की वैल्यू -4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, और सेकंड पॉइंट आएगा 5 + 6 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा 0 और 11। ऐसा पॉइंट जिसका एब्सिस 0 होता है वो y एक्सिस पे लाई करता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 में आपके पास कहता है कि आपको थीटा फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए मैं 7 को वहां शिफ्ट करूंगा, तो 7 वहां जाके माइनस हो जाएगा, बन जाएगा आपके पास 2, और 4 मल्टीप्लायर वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है 1/2। साइन कितने 1/2 होता है? 30 पे, तो 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ का हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो कहता है, देख लीजिए ध्यान से इसको, tan स्क्वायर थीटा, और अगर आप इस 1/cos को रेसिप्रोकल कर दोगे तो बन जाएगा sec थीटा इंटू sec थीटा, यानी कि ये बन चुका है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। हमने आमतौर पे फॉर्मूला पढ़ा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो कि होता है 1, तो इसका आंसर होना चाहिए -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमें बोल रखा है m और n निकालना है सबसे पहले। तो आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। तो 28 और 98 का HCF जब आप निकालते हैं तो देख लीजिए 14 × 2 होता है 28, ठीक है, और 98 जो हमारे पास होता है वो होता है 14 × 7 होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं HCF आता है हमारे पास कितना, 14, और वहीं आपको देख सकते हैं एलसीएम जो है वो आएगा आपके पास 14 × 2 × 7, यानी कि 14 का स्क्वायर यानी कि 196। अब आपको बोला है HCF जो है उसको आपने m बोलना है, और जो LCM है उसको n बोलना है, यानी m की वैल्यू 14 है, तो m की जगह आप पुट करेंगे 14, और n की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 196। तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 4 28, 7 118 हो जाएगा, और 118 जब आप इसमें से माइनस करेंगे, माफ कर दिएगा मल्टीप्लाई गलत कर दिया यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये 98 हो जाएगा। तो 98 ही 196 में से 98 माइनस करोगे तो आपको 98 आंसर मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन 7 में हमारे पास कहता है द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द डायमीटर। तो ये के एंड्स में हमारे पास टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो आपके पास बन जाता है क्या,
हमारे पास बन जाते हैं पैरेलल टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स हमेशा पैरेलल होते हैं, याद रखिए आप इसको। नेक्स्ट, अगर याद रखिए कि दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल है तो वो ए से सिमिलर हो जाते हैं, तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या वो कॉन्ग्रेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, इसका बी आ रहा है तो इसका ई आ रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बनता है। ऑर्डर का देखते हैं, तो जब इसका बी आता है तो उसका ई आता है, और जब इसका सी आता है तो उसका एफ आता है, और इसका जब ए आता है तो उसका आता है डी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब ध्यान से देख लीजिए, हमें ए बी और इसमें देखा है, अगर ए बी लेते हैं तो वहाँ पे डी ई आता है। तो देख लीजिए ए बी और डी ई की रेशो आपको दे रखी है 3:1, यानी कि ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल में अगर इक्वल हो तो ही रेशो सेम आए 1:1, तो ही ये कॉन्ग्रेंट होते हैं, नहीं तो कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं। तो इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास क्या, इसका आना चाहिए सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे पास -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इक्वल टू 0। ठीक है, -1 की पावर n, याद रखिए इवन जब पावर होती है माइनस की तो वो प्लस ही बनता है, तो ये आपके पास 1 की पावर 8 ही बनेगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब याद रखिए 1 में क्या माइनस करें कि 0 आ जाए। 1 में आपको -1 माइनस करना पड़ेगा, इसके लिए आपको n की वैल्यू ऑड रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑड रखने पे नेगेटिव आपका कभी भी वैनिश नहीं होता, खत्म नहीं होता, जबकि n की वैल्यू इवन रखने पे आपका माइनस जो है वो वैनिश हो जाएगा, यानी कि n आपका बनेगा क्या हमारे पास, एक नेगेटिव इंटीजर नहीं, एक ऑड इंटीजर बनना चाहिए। ऑप्शन सी होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव यहाँ वैनिश नहीं करना है। आई होप ये क्लियर। नेक्स्ट, दो पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस बताने हैं हमारे पास, कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ही हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है जो कि एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए अगेन सी ऑप्शन हो जाएगा, हमारे पास देखने को मिलेगा। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कहता है, एस एन की वैल्यू दे रखी है आपको, एस एम की वैल्यू दे रखी है 2m² प्लस 3m। तो ये वैसा ही क्वेश्चन आसान सा, आप m की जगह 1 पुट कर लीजिए, आपको मिल जाएगी किसकी वैल्यू, S1 की वैल्यू। तो 1 पुट करने पे आ जाएगा 5 आंसर, और S2 जब हम करते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 6 14 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए S1 हमेशा A1 के बराबर होता है, तो आ जाएगा 5, और A2 का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1। कंसेप्ट मैप देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 14 माइनस 5, यानी कि आपके पास ऑप्शन हो जाएगा 9 राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो 9 होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो बी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला पे आपको मॉड मीन दे रखा है, आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमने पढ़ना है, मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ से हमें चाहिए किसकी वैल्यू, मीडियन की वैल्यू चाहिए, तो मॉड की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 15x, मीडियन आपको नहीं पता, तो 3 मीडियन, और ये हो चुका है मीन आपके पास है 18x, तो 18 इंटू 2 36 हो गया, माइनस का 36x। ठीक है, माइनस का 36 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 15x प्लस 36x डिवाइड बाई 3 मीडियन हो जाएगा हमारे पास। तो 15 इंटू 30x आप करके देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 51x और डिवाइड में 3, यानी कि 17x आपका मीडियन के वैल्यू हो जाएगा। आई होप ये भी क्लियर आपको, एक आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन सी था राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो देख लीजिए 13 में कहता है रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड आपको पता है टोटल 12 होते हैं, 12 में से रेड आपके पास 6 ही होते हैं, तो 6 डिवाइड बाय टोटल आपके पास 52 होता है। कैंसिल करने पे आपके पास आ जाएगा 3/26, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, हमें पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। तो √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.73 होती है, और √5 की वैल्यू 2.25 होती है। तो ऐसा नंबर जो कि रैशनल और उनके बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन ए देख सकते हैं, ये तो उसके बीच में नहीं आ रहा। ऑप्शन बी भी हमारे पास इसके बीच में नहीं आ रहा, पाई तो इरेशनल है, तो ऑप्शन सीधा सीधा डी हो जाएगा राइट आंसर हमारे पास। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो देख लीजिए सेंट्रल एंगल 72 दे रखा है, आपको रेडियस निकालना है, और सेक्टर का एरिया दे रखा है। सेक्टर का एरिया होता है πr² थीटा बाई 360, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 40 पाई।
तो रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, रेडियस सॉरी निकालना है आपने, ठीक है। थीटा दे रखा 72 और ये 360 हो चुका है, ठीक है। ध्यान से देखिए पाई पाई दोनों साइड का कैंसिल, 36 के डेप्थ से काट लीजिए 36 और 36 टू ज़ा, तो ये हो चुका है हमारे पास कितना 220 ज़ा, तो हो जाएगा 200, तो आर स्क्वायर हो चुका है 200 हमारे पास, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √200, √200 को आप लिख सकते हैं 2 × 100 यानी कि 10√2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है ऐसा क्वेश्चन, तो याद रखिए APO चाहिए आपको, ये वाला एंगल चाहिए। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो 115 की जो वैल्यू होगी वो एंगल A + AP के बराबर, एंगल A आपको पता है रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो यानी कि एंगल P की वैल्यू आपकी आ जाएगी 115 - 90 यानी कि 25, ठीक है। और क्या तरीका है, आप चाहे तो यहाँ से लीनियर पेयर से ये निकाल के इसमें 90 प्लस करके 180 में से माइनस करके भी आप इसको कर सकते हैं, तो यानी कि 25 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा आपको राइट आंसर। नेक्स्ट क्या आता है 17 में, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इज अटैच्ड एंड स्ट्रिंग अटैच्ड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये देख लीजिए हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30, ठीक है, और हाइट दे रखी है 150। हमें स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए, तो स्ट्रिंग की लेंथ मुझे नहीं पता, मैं इसको एक्स ले लेता हूँ। आपको थीटा के सामने वाली साइड यानी कि परपेंडिकुलर पता है, तो साइन का यूज करेंगे। साइन 30 = 150 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। साइन 30 यू नो होता है हमारे पास 1/2, तो यहाँ से आप निकल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कितना हो जाएगा 150 × 2 दैट इज 300 मीटर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 60/π, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहता है कि एक हमारे पास पीस ऑफ वायर है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसको बेंट करके हमने क्या किया, आर्क ऑफ ए सर्कल बनाया गया है, एक आर्क ऑफ सर्कल हमने बनाया है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको पता ही है कितना होता है, 2πr × θ/360, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि जो आर्क लेंथ है वो आपने बेंड करके क्या किया है, वायर से बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर लीजिए, रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60/π है, थीटा आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए पाई और पाई कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, 6 6 ज़ा 36 हो गया, और ये 2 3 ज़ा 6 हो गया, तो यानी कि थीटा हो जाएगा 20 × 3 दैट इज 60 डिग्री, आपके पास राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो कि आपके दोनों असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं। तो असर्शन रीजन 19 और 20 हम लोग देख लेते हैं अभी। 19 में हमारे पास कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 20, तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास नीचे वाला इवेंट कहता है फॉर एनी इवेंट ई इफ पी ऑफ ई = 1 देन ई इज श्योर इवेंट, ये तो बिल्कुल सही है। अब ऊपर वाली की बात कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ये बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलत किया था ये वाला क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे नंबर तो बात की गई है, लेकिन आपको कैसा नंबर चाहिए वो नहीं बताया। तो देख लीजिए 1 से लेकर 20 तक तो सारे के सारे नंबर है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नंबर की बात नहीं की है, तो आपके पास फेवरेबल भी 20 आ जाएगा, डिवाइड बाई 20 आ जाएगा, तो यानी कि ये आपके पास प्रॉबिलिटी 1 आ जाएगी, और क्योंकि इसकी प्रॉबिलिटी 1 है तो उसको हम श्योर इवेंट कहेंगे, इसलिए ये बिल्कुल सही है। और नीचे वाला इवेंट बिल्कुल बता रहा है भाई प्रॉबिलिटी 1 आ रही है ऊपर की, तो इसलिए ये ए ऑप्शन देखने को हमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस, सरफेस एरिया जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो 4πr² होता है, 3πr² नहीं हो सकता, तो ये गलत है, तो ऊपर वाले को सही ही होना चाहिए, ठीक है। और हमें यह भी कहता है कि दो हेमिस्फीयर को जोड़ के भाई आप हमारे पास क्या बनता है, अगर देख लीजिए हमारे पास एक स्फीयर ऐसे है और नीचे दूसरा स्फीयर है, तो दोनों को जोड़ के हमारे पास स्फीयर बनता है, ऊपर वाला बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन गलत है, तो सी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारे के सारे 20 के 20 आप MCQs आपको क्लियर होंगे। तो अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हैं तो सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट से जाके सारे के सारे पिछले 7 पार्ट्स को देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा स्कोर लाने में बोर्ड एग्जाम में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू एवरीवन।